नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है शेयर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं हाजिर हो चुका हूँ आप लोगों के बीच ताज़ा तरीन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। दोस्तों, आप सब लोग जल्दी जल्दी इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच, अपने साथियों के बीच, साथियों के ग्रुप में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो विद्यार्थी आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मर करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी आकाश। चलिए दोस्तों, इसके थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। भारत ने 21 जुलाई 2021 को आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश NG, क्या है? आकाश NG, आकाश NG का उड़ीसा तट से सफल परीक्षण किया है और हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL, क्या दोस्तों? DRDL के ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रयोगशालाओं के साथ ये मिलकर इस मिसाइल प्रणाली को विकसित किया है। जमीन से हवा में मर करने की क्षमता से लैस इस मिसाइल परीक्षण समेकित ये परीक्षण रेंज से ये ITR से ये किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए निम्न में से किस शहर को चुना है? तो किस शहर को चुना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए ब्रिस्बेन को चुना है 2032 में होने वाली ओलंपिक की मेजबानी के लिए। ओके, चलिए, ओलंपिक गेम्स 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में किया गया है। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के ये ब्रिस्बेन शहर में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले ही 2 बार ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है और इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया जिसे 3 अलग अलग शहरों ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी और मेलबर्न में ये ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। ये 1956 में और 2000 में ये सिडनी ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है। 1956 में मेलबर्न में और 2000 में ये सिडनी में कर चुका है इससे पहले। और इस बार यानी कि 2032 में ये ब्रिस्बेन और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में 3 बार ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बल सेवा योजना का शुभारंभ किया है? दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा परीक्षा की दृष्टि से। ये वेरी इम्पोर्टेंट कर लीजिए और ये ज़रूर आएगा किसी न किसी परीक्षा से। और ये 99% ये मैं कहता हूँ आप सबको कि SSC GD, ये SSC GD में ऑफकोर्स बिल्कुल आएगा ये प्रश्न। दोस्तों, SSC GD हो गया आपका ग्रुप D, ये ग्रुप D में भी ये बिल्कुल आने का बहुत संभावना है। 99% मैं आप लोगों को कहता हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या दोस्तों? कौन सा स्टेट यानी कौन सा राज्य सरकार ने ये अनंत बच्चों के लिए बल सेवा योजना का आरंभ किया है? कौन सा? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य दोस्तों? उत्तर प्रदेश, UP। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनंत हुए बच्चों के लिए ये बल सेवा योजना का शुभारंभ किया है और कोरोना काल में अनंत बच्चों को
अनंत बच्चों के भविष्य को संवारने यानी आर्थिक और शैक्षिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की है। तो 3 ये चीज़ें को सहायता के लिए दोस्तों इस योजना का प्रारंभ किया है, जैसे कि भविष्य को संवारने, आर्थिक और शैक्षिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना को प्रारंभ किया है। किस प्रदेश की सरकार ने दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने ये योजना प्रारंभ की है। चलिए नेक्स्ट सवाल। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजनाओं को ये 2025 तक बढ़ा दिया है? तो कौन सा योजना को दोस्तों बढ़ा दिया गया है 2025 तक? तो वो योजना है स्टैंड अप इंडियन योजना। कौन सा योजना दोस्तों? स्टैंड अप इंडिया योजना को कितना 2025 तक बढ़ा दी गई है केंद्र सरकार ने। चलिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना को 2025 तक ये बढ़ा दिया है और इस योजना को अप्रैल 2016 में आर्थिक शक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए है। क्या दोस्तों इस योजना का क्या उद्देश्य है? कि ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए, ठीक है, इस योजना को शुरुआत किया गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसके बारे में। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ये भर्ती बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख, कितने लाख? 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करेगा इस योजना के तहत। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। हाल ही में किस राज्य सरकार में आंतरिक पदों और सेवाओं में नियुक्ति हेतु ये कापू समुदाय और तथा अन्य आर्थिक रूपों से कमजोर वर्गों यानी कि EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। तो कौन सा दोस्तों सरकार? थोड़ा सा मैं इंक को चेक करता हूँ, तो इंक को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ या इंक ठीक से नहीं दिख रहा है दोस्तों। ओके, तो आरक्षण की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है दोस्तों? EWS के लिए 10% का आरक्षण। तो कौन सा दोस्त? आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार में आंतरिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों हेतु कापू समुदाय तथा कौन सा समुदाय? तो इसको बिल्कुल सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। कौन सा समुदाय? कापू समुदाय। ओके, कौन सा समुदाय? कापू समुदाय। कापू समुदाय तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है यानी कि EWS का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ओके, EWS का फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण कितने? 10% का आरक्षण की घोषणा की है दोस्तों। यह आरक्षण यदि संविधान संशोधन के बारे में पूछे जाए तो कितने? 103वां संविधान संशोधन, और ये विधेयक कब लाया गया था? 2019 को। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार ये बढ़ाया गया है क्या? 10% आरक्षण। और कापू समुदाय, ये कापू मुख्य रूप से ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र का एक कृषि प्रधान समुदाय है। इस वजह से इन सभी को क्या 10% ये आरक्षण देने की इस तरह से प्रदान किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाल ही में नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ये MNRE ने 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य और वर्ष 2023 तक ये कितने गीगावाट का यह दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 गीगावाट। ओके, कितना गीगावाट का ये घोषित किया है दोस्तों?
30 गीगावाट। हाल ही में नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE ने क्या 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यकालीन लक्ष्य और बस 2030 तक कितने 30 गीगावाट का। 2022 तक कितने गीगावाट का क्या है दोस्तों 5 गीगावाट का, और 2030 तक कितने 30 गीगावाट का ये दीर्घकालिक ये लक्ष्य घोषित किया गया है। और भारत की तटरेखा ये 7600 किलोमीटर है, जिसके माध्यम से ये 127 गीगावाट ओके 127 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। और अपतटीय पवन ऊर्जा का तात्पर्य जल निकायों के अंदर पवन प्रमोह की ये स्थापना से यह है, और ये वे बिजली उत्पादन करने के लिए ये समुद्री हवाओं का ये उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। पेरू का नया राष्ट्रपति निम्न में से किससे नियुक्त किया गया है। और ये भी दोस्तों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, तो पेरू का जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, नया जो राष्ट्रपति कौन बने हैं पेरू का दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पेड्रो कैस्टिलो। कौन दोस्तों नया राष्ट्रपति पेरू का बना, पेड्रो कैस्टिलो। ओके, पेड्रो कैस्टिलो, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। पेड्रो कैस्टिलो को पेरू का ये नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, और 51 वर्षीय ये क्या है 51 वर्षीय पूर्व स्कूल शिक्षक और ये यूनियन नेताओं पेड्रो कैस्टिलो को ये 50% से अधिक मत प्राप्त हुए हैं। और पेड्रो कैस्टिलो तकरीबन 4 वर्ष पूर्व ये राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में तब सामने आए थे जब उन्होंने वेतन बढ़ोतरी को लेकर एक सफल राष्ट्रीय हड़ताल में ये हजारों शिक्षकों का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये कौन है पेड्रो कैस्टिलो। पेड्रो कैस्टिलो ये पेरू का राष्ट्रपति चुने गए। ओके, चलिए नेक्स्ट 8वां प्रश्न। हाल ही में किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से ये लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है। तो कौन सा दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। और आज की ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ये आज मैं 8 प्रश्नों में इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया था, और इसी तरह से आप सब लोग इंतजार करते रहिए और अगले फिर वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जापान। ओके, तो एल्टीट्यूड बैलून के ये माध्यम से ये लोगों का हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक ये इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है। तो किस देश ने, ये जापान देश ने यह योजना बनाई है। थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। अमेरिका ने यहाँ पर जापान नहीं, ये अमेरिका बी होगा। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा गलत बताया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कौन सा दोस्तों, ये अमेरिका होगी। ठीक है, अमेरिका। तो अमेरिका ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है। और जब उनकी सरकार ने इंटरनेट की पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है और क्यूबा में लंबे समय से अधिकारों पर प्रतिबंध, भोजन और दवाओं की कमी तथा कोविड-19 महामारी को लेकर ये सरकार की खबर प्रतिक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और इन्हें आमतौर पर लून बैलून के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इंटरनेट प्रदान करने के लिए ये पहले हाई एल्टीट्यूड ये बैलून का इस्तेमाल प्रोजेक्ट लून के तहत किया गया है। दोस्तों ये किस लून के तहत किया गया है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट लून के तहत किया गया है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न ही आजकल किसी भी परीक्षा में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इतना ही दोस्तों आज का इस वीडियो में, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। सेशन को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो नए नए वीडियो में अपलोड करो वो वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।